हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। तो पार्ट नंबर 4 वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका पार्ट 4 टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पॉइंट x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y equals to 2.3. लेट इट बी ए फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी ए सेकेंड इक्वेशन। पहले दोनों जब भी इक्वेशन तुम लोगों की डेसिमल में हो ना तो ज़्यादा अच्छा होता है उस इक्वेशन को पहले सोल्व कर। कैसे देखो, 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2/10x, 0.3 को 3/10y इज इक्वल टू 13/10 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 10, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 से 10 कट गया, टेन से 10 कट जाएगा तो यहाँ से इक्वेशन क्या बचेगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 ना दो, चाहे इसे 1 दे लेते हैं। जो 1 और 2 उसे ही दो जिसे यूज़ करना है, जिस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है, रहने दो इसे। सिमिलर वे से अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिमिलर मेथड, 0.4 कैन बी रिटर्न एज अ 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। Taking the LCM, 10, 4x plus 5y equals to 23/10। 10 से 10 कट जाएगा, solve 4x plus 5y equals to 23। Let it be a second equation। Clear? अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, एक इक्वेशन में से पहले कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड वाली वैल्यू में पुट करना। क्लियर है? तो हम यहाँ से उठा लेते हैं पहली इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। x की वैल्यू निकालेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y upon 2, let it be equation number 3. Now put value of equation 3 in equation, किससे निकाली हमने ये वैल्यू, पहली इक्वेशन से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। इन इक्वेशन सेकंड, 4 13 माइनस 3y अपॉन 2 4, x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 4 से कट के 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 माइनस y इक्वल्स टू -3। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, that is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2, 13 minus 9 upon 2, 4/2, that is 2।
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका। इसमें मुझे क्वेश्चन लिख लेना था, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। इक्वेशन है √2 प्लस √3y √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x प्लस √8y इक्वल्स टू 0। मुझे ये पहली इक्वेशन, इसे चेंज नहीं कर सकते, ये लोएस्ट फॉर्म में पहली। अब देखो √8 लोएस्ट फॉर्म नहीं है। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो इससे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 2√2। ये बन जाएगा 2√2। तो √8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, √3x प्लस 2√2y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन ही उठाएंगे, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ से √x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। √2x इक्वल्स टू माइनस √3y, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, √3 वैसे का वैसे ही। x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू आ गई माइनस √3 अपॉन √2y प्लस 2√2 एज इट इज इंटू y इक्वल्स टू 0। 3√3 that becomes a minus 3 upon √2y plus 2√2y equals to 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इसके नीचे 1 है, एलसीएम के नीचे एलसीएम √2 आएगा, तो यहाँ जाएगा -3y। इसके नीचे 1 है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, दैट्स अ 4y इक्वल्स टू 0। अब √2 उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 0 ही हो जाएगा। तो ये बनेगा 3 माइनस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 0। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0। y की वैल्यू 0 है तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो, हेंस रिजल्ट इज 0। तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0।
ठीक है स्टूडेंट्स। सिक्स्थ लास्ट पार्ट, थ्री एक्स अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 अपॉन 3 सॉरी अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। सबसे पहले ये इक्वेशन है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये दो इक्वेशन हैं जो हमारे पास। तो पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 को 6 से किया 3, 3 से 3 किया 9x माइनस 3 को 6 2 10y। मैंने एलसीएम लिया बच्चों और कुछ नहीं, सिंपल। अब 6 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगी इक्वेशन तुम लोगों की 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। ये बन गई पहली इक्वेशन। इधर से सेकंड इक्वेशन 6, 3 को इससे किया 2, 2x प्लस 2 को इससे किया दैट इज 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जिससे वैल्यू निकालनी है पहले उसे लिख देना, जो कौन सी इक्वेशन उठा रहे, कौन सी इक्वेशन यूज करें। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैं सेकंड से वैल्यू निकाल, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन का है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y, उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई, ये अपनी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब ये वैल्यू x की पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ध्यान रखना मैंने सेकंड इक्वेशन उठाई है इसलिए थर्ड इक्वेशन 1 में पुट होगी। सॉरी 9 x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू 12।